आरबीआई ने आज सुबह होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में बहुत से अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फाइनेंशियली ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है, उसे चेंज नहीं किया है। रेपो रेट पिछले 8-9 मॉनेटरी कमेटी मीटिंग से सेम रहा है। लगभग 18 महीने हो गए हैं आरबीआई ने अभी तक रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिनको आरबीआई के गवर्नर लीड करते हैं। रेपो रेट डिसीजन में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 4 मेंबर्स ने रेपो रेट को सेम रखने के फेवर में वोट किया है, जबकि 2 मेंबर्स ने रेपो रेट को चेंज करने के हक में अपना डिसीजन लिया। रेपो रेट या जिसे रीपर्चेस ऑप्शन रेट भी कहते हैं, ये वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है या उन्हें लोन देता है और बदले में कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज एज ए कोलैटरल आरबीआई ले लेता है। रेपो रेट में थोड़ा सा भी चेंजेस इकोनॉमी में काफी हद तक बदलाव ला सकता है। रेपो रेट्स इकोनॉमी में फंड के फ्लो को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट फंड फ्लो पर होता है। मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर रेपो रेट्स कम होते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि कमर्शियल बैंक्स अब आरबीआई से ज्यादा फंड्स बोरो कर सकते हैं, जिसके नतीजे में बैंक्स मार्केट में ज्यादा लेंडिंग करेंगे, लोन्स ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि रेपो रेट्स कम होने की वजह से बैंक के इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होंगे तो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज बैंक से ज्यादा पैसे बोरो करेंगे। जाहिर सी बात है कि बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज अगर बैंक से ज्यादा पैसे बोरो कर रहे हैं तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। पैसा इन्वेस्ट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी होगा और इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक फ्लो क्रिएट होता है। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई को या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इकोनॉमी में एक बैलेंस्ड मनी सप्लाई मेंटेन करनी होती है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिफरेंट डिफरेंट रेट्स को डिसाइड करते हैं। जब भी इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिलता है तो आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट्स या फिर दूसरे रेट्स को कम करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, बोरोइंग्स बढ़ती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में इजाफा होता है और एक मनी सप्लाई में भी आपको प्रॉपर बैलेंस देखने को मिलता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस मीटिंग में जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन एस्टिमेट से रिलेटेड डेटा भी सामने आया है, जिसमें आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 7.2% का बताया है और सीपीआई इन्फ्लेशन एस्टिमेट 4.5% तक रखा गया है।